लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे करेगा घोषणा। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी होगी घोषणा। सूत्रों की माने तो 7 से 8 चरणों में हो सकता है मतदान। अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय ने जताया ऐतराज। कहा सीए हमारा आंतरिक मसला, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये नागरिकता देने का कानून। आज शाम 6:15 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 12 विधायकों की सूची सीएम को सौंपी। जेडीयू कोटे से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर। पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने के दिए संकेत। कहा सीट नहीं मिली तो कहीं भी जाने को स्वतंत्र, बीजेपी की लिस्ट का है इंतजार। हाजीपुर सीट को लेकर के टकराव। पशुपति पारस ने कहा हाजीपुर सीट से लड़ूंगा चुनाव, हमारे साथ अन्याय हुआ। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नया फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरजेडी। कांग्रेस को 7 सीट का ऑफर। बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले से कांग्रेस खफा। सिर्फ 7 सीट कांग्रेस को देगी आरजेडी। कांग्रेस का 15 सीटों पर है दावा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा हम अंतरिम आदेश में इस तरह के कानूनी रोक नहीं लगाते। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सीताराम येचुरी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा सरकार के फायदे के लिए चुनाव आयुक्त की हुई नियुक्ति। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आखिर ईवीएम पर कितनी याचिकाएं होंगी दाखिल। चुनावी बॉन्ड का नंबर न देने पर सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को नोटिस, सोमवार तक मांगा जवाब। चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को मिला था 6,000 करोड़ का चंदा। गेमिंग कंपनी ने दिया सबसे ज्यादा चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक होने के बाद खुलासा। कपिल सिब्बल ने की इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच की मांग। कहा मामले की जांच के लिए हो एसआईटी का गठन। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को लेकर के केंद्र पर साधा निशाना। कहा यह चंदा दो धंधा लो वाली सरकार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले अखिलेश यादव। कहा यह काले धन को सफेद करने की व्यवस्था है, बीजेपी की सरकार में यह चंदा नहीं वसूली है। कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर के बीजेपी पर बरसे खरगे। कहा 300 करोड़ रुपए फ्रीज, कैसे लड़े चुनाव। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आरजेडी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर बोला हमला। इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया घोटाला। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने की रैली। जनसभा को भी पीएम ने किया संबोधित। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस देश तोड़ने वाली पार्टी है, तमिलनाडु में टूटेगा आईएनडीआईए गठबंधन का घमंड। पीएम ने डीएमके और कांग्रेस को बताया संस्कृति के विरोधी। कहा नए संसद भवन में किया संगोल का विरोध। केरल में पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ को घेरा। कहा ये दोनों पार्टियां राजनीतिक हिंसा में विश्वास करती हैं। 17 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी 3 दिन में 5 राज्यों में करेंगे रैली और रोड शो। 18 मार्च को तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी। जगतियाल में करेंगे चुनावी रैली। कई करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आम आदमी पार्टी ने गुवाहाटी से उम्मीदवार के नाम लिए वापस। आईएनडीआईए गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए छोड़ी सीट। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। सीएम भगवंत मान ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सीए पर अमित शाह को मिला मुख्तार अब्बास नकवी का साथ। कहा सीए नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा सीए का विरोध कर अपना ही खेल बिगाड़ रही है कांग्रेस। सीए के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जल्द की सुनवाई की मांग। सीए के खिलाफ बयान से नाराज शरणार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आईएनडीआईए गठबंधन और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों को पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने रोका। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। भारतीय नौसेना को राजनाथ सिंह ने दी सौगात। दिल्ली में भारतीय नौसेना भवन का किया उद्घाटन। अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा बेटी और व्यापारियों से खिलवाड़ करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र। लखनऊ और पास के 5 जिलों को मिलाकर बनेगा एससीआर। राज्यपाल ने दी मंजूरी। यूपी पेपर लीक पर डीजीपी का बड़ा खुलासा। कहा गोदाम में लापरवाही की वजह से लीक हुई पेपर, हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस की बड़ी बैठक। 17 मार्च तक होगी ये मीटिंग। आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य का बड़ा बयान। देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बताया हिंदू। कहा सभी के पूर्वज हिंदू थे। 17 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा का होगा समापन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी बड़ी रैली। नकली कैंसर दवाई मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई राज्यों में मिले गिरोह के तार।
भोपाल में टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, ब्लास्ट से दहला पूरा इलाका। स्थानीय लोगों का आरोप, टेंट हाउस में की जा रही थी अवैध गैस रिफिलिंग। मऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। इंदौर में आरआर कैट कैंपस से पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग के अधिकारियों ने किया पिंजरे में कैद। मुंबई में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए ट्रेनी पुलिसकर्मी, रात को खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा की बिगड़ी तबीयत। नोएडा में सरकारी नौकरी में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, साइबर सेल कर रही है मामले की जांच।